15 फरवरी 2025 का दिन है। रात 10:30 बजे हैं और ये लड़की और लड़का इस रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये वीडियो भी बना रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन ये कौन है, यहाँ पे डांस क्यों कर रहे हैं और ये इनकी आखिरी वीडियो क्यों है, आगे इनके साथ क्या होने वाला है ये जानेंगे अभी इस वीडियो में। तो पहले इनके बारे में जाके जान लेते हैं कि ये कौन लोग हैं। इस लड़के का नाम है अनिखल मातल और इसका बैटरी का कारोबार है। ये काफी बड़ा बिजनेसमैन है और पंजाब के लुधियाना शहर के नौलखा कॉलोनी में रहने वाला है। ये पॉलिटिशियन में भी है और ये आम आदमी पार्टी का सिविक है और सियासतदान भी है। सियासत में इसका काफी ज्यादा नाम है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की रूलिंग भी है। इस वजह से ये काफी एक्टिव है पॉलिटिशियन में भी। अब ये मियाँ बीवी दोनों यहाँ पे नहा रहे हैं और ये लड़की जो है इसका नाम मानवी है और ये इसकी बीवी है। वैसे तो ये घर में ही रहती है लेकिन आज ये अपने बच्चों को घर में छोड़ के यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं। इनके बच्चे जो हैं, एक लड़की है जिसकी उम्र 8 साल है और एक लड़का है जिसकी उम्र 4 साल है। ये अपने घर में रहते हैं, ये दोनों मियाँ बीवी और इनके 2 बच्चे और इस लड़के का माँ बाप। ये टोटल 6 लोग घर में रहते हैं। लुधियाना के मानसिक रोड के ऊपर ये रिजॉर्ट है। यहाँ से ये रात 11:30 बजे निकलते हैं दोनों मियाँ बीवी अपनी मारुति कार लेके और 8.5 मिनट ड्राइवरी करने के बाद डीनू बाईपास के ऊपर एक किनाल पुल आता है। वहाँ पे ये लड़का गाड़ी रोकता है अनिखल और अपनी बीवी को बोलता है कि मैं यहाँ पे पेशाब कर लूँ क्योंकि मुझे पेशाब काफी ज्यादा तेज आया है। वो उसकी बीवी भी कहती है ठीक है। वो गाड़ी में बैठी रहती है और ये गाड़ी से बाहर निकल के झाड़ियों में जाता है और पेशाब कर रहा होता है। इतनी देर में रोड के ऊपर 2 गाड़ियां आके रुकती हैं इनकी कार के ऊपर और वहां से 5 से 7 लड़के निकलते हैं। वो आके अनिखल को पकड़ लेते हैं और इसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ इसकी बीवी इसको बचाने के लिए बाहर निकलती है तो वो उसको भी पकड़ लेते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अनिखल जो होता है वो इसको मार रहे होते हैं और इसके मुंह को दबाते हैं कोई रुमाल साथ लगा के, तो ये बेहोश होना शुरू हो जाता है। वहां पे ये बेहोश हो जाता है। 20 मिनट बाद तकरीबन इसकी आंख खुलती है और इसको ऐसे लगता है जैसे इसको काफी ज्यादा मारा पीटा गया हो और इसके जिस्म में जान ना हो। लिहाजा ये बड़ी मुश्किल से उठता है और उठने के बाद अपनी गाड़ी को देखता है। इसकी गाड़ी भी गायब होती है, इसकी बीवी भी गायब होती है और कोई चीज वहां पे नहीं खड़ी होती। लिहाजा ये चेक करता है। चेक करने के बाद ऊंचे से आवाज देता है अपनी बीवी को, मानवी। तो एक तरफ से इसकी बीवी की आवाज आती है। वो भाग के उस तरफ जाता है। क्या देखता है कि इसकी बीवी खून में लथपथ पड़ी हुई है और बड़ी ही बुरी कंडीशन में है। लिहाजा ये उसे जल्दी जल्दी उठाता है, रोड के ऊपर लेके आता है। गाड़ियों को रुकने के लिए इशारा करता रहता है, काफी ज्यादा गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी कोई भी नहीं रुकती। लिहाजा ये गुस्से से चीखना शुरू कर देता है और मदद के लिए लोगों को पुकारता है। इसी स्ना में थोड़े मीटर दूर एक ढाबा होता है। उस ढाबे के मालिक को चीखने की आवाज आती है तो वो भाग के इन लोगों के पास आता है। जब देखता है कि लड़की की कंडीशन काफी सीरियस है, लिहाजा वो अपनी गाड़ी निकालता है और इस लड़की को गाड़ी में डालते हैं और इसके शोहर अनिखल को भी साथ बिठाते हैं और करीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं और वो इस लड़की को मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं और इस अनिखल को यहाँ पे दाखिल कर लेते हैं। रात 2 बजे तक इनकी फैमिली को भी पता चल जाता है। लिहाजा दोनों की फैमिली इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पे आके FIR दर्ज करती है। चूंकि ये बंदा एक पॉलिटिशियन भी होता है, इसके जो चाहने वाले लोग होते हैं वो भी हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी असना में दिन चढ़ जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं आम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। लोग इकट्ठे जो होते हैं, ये बंदा जो अनिखल होता है बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उन लोगों के साथ धरने में बैठ जाता है। जब लड़की के घर वाले होते हैं आते हैं तो ये उनको देख के काफी रोना शुरू कर देता है और चीखता चलाता है। काफी कहता है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिंदगी खराब होगी, मेरा बूढ़ा माँ बाप है, उनकी जिंदगी खराब होगी। अब मैं अपनी बीवी कहाँ से ढूंढ के लेके आऊंगा, मेरी हालत तो बड़ी बुरी है। इसके जो रिश्तेदार होते हैं, लड़की के भी जो रिश्तेदार होते हैं, इसके साथ मिलके उसी धरने में बैठ जाते हैं। ये पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। पुलिस वाले इनको काफी कहते भी है कि हम इस केस को जल्दी हल कर देते हैं, आप लोग धरना खत्म कर दें, लेकिन ये धरना खत्म नहीं कर रहे होते। लिहाजा पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और उसी जगह की CCTV वीडियो चेक करना शुरू कर देते हैं कि जब ये उस रिजॉर्ट से निकले और 8.5 मिनट की ड्राइवरी करने के बाद ये गाड़ी रोकता है तो उस जगह को चेक करते हैं। CCTV कैमरे को जब ये देखते हैं तो इनको पता चलता है कि रिजॉर्ट से जब ये निकल रहे होते हैं तो ये जो बंदा अनिखल होता है ये रिजॉर्ट का वॉशरूम यूज करता है। यूज करने के बाद 8.5 मिनट आगे जाता है और अपनी गाड़ी जाके रोक देता है और पेशाब करने के लिए वहां से बाहर निकलता है। अब ये मीडिया वालों को भी यही बयान दे रहा होता है कि मैं रिजॉर्ट से निकला और 8.5 मिनट आगे जाके किनाल रोड के ऊपर मैंने अपनी गाड़ी रोकी पुल के पास और पेशाब करने के लिए रुका। तो यहाँ पे पुलिस वाले एक चीज नोटिस करते हैं कि आखिर 8.5 मिनट में ऐसा क्या हो चुका था कि इससे कुछ मीटर आगे जाके ढाबे के ऊपर पेशाब ना किया गया और ये यहाँ पे ही रुक गया और इसने सुनसान जगह के ऊपर गाड़ी क्यों रोकी। इस वजह से पुलिस को इसके ऊपर शक होता है और वो इसकी डाटा हिस्ट्री भी निकालते हैं, कॉल लिस्ट कॉल डाटा भी निकालते हैं। तो कॉल डाटा से पता चलता है कि जब इसने बयान दिया होता है कि ये 20 मिनट के लिए बेहोश पड़ा था, 20 मिनट बाद इसे होश आई, तो इसकी जो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं वहां से एक नंबर निकलता है, उसके ऊपर डन लिखा होता है। तो पुलिस वाले ये
देख के हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसके साथ डकैती हुई। वो डाकू आए, इस मियाँ बीवी के गहने उतार के लेके चले गए, इसको भी मारा पीटा, बेहोश करके चले गए, इसकी बीवी को भी मारा पीटा और कत्ल ही करके चले गए और सारे इसका सोना वगैरह छीन के चले गए। लेकिन इसका मोबाइल कैसे ही इसके पास था, मोबाइल क्यों नहीं छीन के लेके गए। और दूसरा, जब ये रिजॉर्ट से निकलता है तो इनका पीछा कर रही होती है 2 गाड़ियां, तो आखिर कैसे इसको 8 किलोमीटर चलने के ऊपर 8.5 मिनट के बाद भी पता नहीं चला कि मेरे पीछे 2 गाड़ियां आ रही हैं और इसने सुनसान जगह के ऊपर ही गाड़ियां क्यों रोकी। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो इस बंदे को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उनको ये क्लियर हो जाता है कि पूछ-गूछ के लिए इतने सबूत इसके खिलाफ काफी हैं, हम इसको गिरफ्तार करके पूछ कर सकते हैं। लिहाजा वो इसको गिरफ्तार करें तो करे कैसे, ये तो बाहर धरने के ऊपर बैठा हुआ है और इतने लोग इसके साथ हैं। लिहाजा पुलिस वाले एक तरकीब निकालते हैं और बड़े ऑफिसर इसके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने दूसरे हॉस्पिटल से आपका मेडिकल करवाना है, ये एक आम जांच ही है, आम जांच ही जो मेडिकल की होती है वही हमने करवाना है, लिहाजा आप हमारे साथ चलो। ये भी कहता है ठीक है। ये उनके साथ गाड़ी में बैठता है, मेडिकल करवाने के लिए दूसरे हॉस्पिटल जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में पुलिस वाले इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते बल्कि एक और करीबी थाने में ले जाते हैं। वहां पे लेके जाने के बाद इससे पूछ-गूछ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मजेदारी की बात ये होती है कि वो जो 2 गाड़ी वाले होते हैं इनका पीछा कर रहे होते हैं, पुलिस वाले उन गाड़ी वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं। 2 जो गाड़ी वाले होते हैं उनका चेहरा भी सीसीटीवी कैमरे में आ चुका होता है और इसकी कॉल हिस्ट्री से भी एक बंदे का नंबर निकलता है। इस वजह से पुलिस वाले चेहरे उनके नोटिस करते हैं, वहां से 4 बंदे गिरफ्तार कर लेते हैं जो कि करीबी रहते हैं। 3 बंदे जो होते हैं वो तो बिल्कुल इसके करीब सांगलावाल के नंदपुरा के रहने वाले होते हैं। एक लड़के का नाम होता है अमरपाल सिंह, दूसरे का नाम होता है गुरु यादव सिंह और एक लड़के का नाम होता है सोनू सिंह। इनसे जब पूछ-गूछ की जाती है तो ये अपने 2 साथी और गिरफ्तार करवाते हैं जो कि दूसरे इलाके के रहने वाले होते हैं। एक बंदे का नाम होता है सागरदीप सिंह और एक बंदे का नाम होता है गुलप्रीत सिंह उर्फ गोपी। अब इस गुलप्रीत उर्फ गोपी से पूछा जाता है तो ये टूट जाता है और अपना सारा बयान देता है कि हाँ, हम लोग डकैत नहीं है बल्कि हम लोग किराए के कातिल हैं और हमें इसकी सुपारी मिली थी और इसकी सुपारी इसके शोहर अनिखल ने ही दी थी 2.5 लाख रुपया। ये बयान नोट करने के बाद पुलिस वालों ने अनिखल को जब धरने से उठाया था तरीके से लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन रास्ते से जब दूसरे थाने लेके गए तो आगे से ये 5 बंदे गुलप्रीत के सामने रख दिए जाते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारे 5 साथी हैं, ये सारा बयान ये दे चुके हैं। गुलप्रीत जो होता है वो अब अनिखल के मुंह के ऊपर आके भी कह देता है कि हाँ इसी बंदे ने हमें सुपारी दी थी। अब अनिखल जो होता है उसकी तो हालत टाइट हो जाती है, वो तो सोचता है कि मैं तो आम जांच के लिए हॉस्पिटल जा रहा था लेकिन ये तो मेरे साथी भी गिरफ्तार करके लेके आ गए, ये तो सारा कुछ इतनी जल्दी करके आ चुके। ये चूंकि 15 फरवरी को रात के टाइम ये वाकया हुआ था, 16 फरवरी की शाम को ये अनिखल को उठा के धरने से लेके जा रहे थे, तो 16 फरवरी की शाम से पहले पहले इन लोगों ने इन 5 बंदों को गिरफ्तार करके दूसरे थाने में रखा हुआ था। अब अनिखल जो होता है लिहाजा वो भी टूट जाता है, उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं होता कि वो मुकर जाए, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं होता। वो कहता है कि हाँ मैंने ही अपनी बीवी को कत्ल कराया। तो सबसे पहले अनिखल को भी पास बिठाया जाता है और 5 लड़कों को भी पास बिठाया जाता है और पूरी कत्ल की वारदात सुनी जाती है। उसके बाद इसकी वजह पूछी जाती है कि ऐसी क्या वजह थी कि तूने अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया। तो सबसे पहले कत्ल की जो वारदात होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि जब ये अपनी बीवी को साथ लेके रिजॉर्ट जाता है तो 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी। अब ये रिजॉर्ट जाके एंजॉय कर रहे थे, वहां पे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और अपने स्टेटस भी अपलोड कर रहे थे। इसके जितने भी रिश्तेदार थे वो सब लोग ये देख के हैरान थे कि कैसे आज अनिखल इतना बदला हुआ है कि 10 साल में कभी भी अपनी बीवी को बाहर घुमाने के लिए लेके नहीं गया, कभी भी उसके साथ खुश नहीं रहा, आज कैसे इतना खुश है। वो तो सब कुछ ये देख के ही हैरान थे। लेकिन आगे एक और कांड हो गया। अब जब ये स्टेटस लगाने के बाद सब कुछ एंजॉय करने के बाद बाहर निकलता है तो इसने किराए के शूटर तो पहले ही हायर कर रखे थे। बाहर निकलने के बाद इससे गलती ये होती है कि ये रिजॉर्ट का वॉशरूम यूज कर लेता है, जिस वजह से पुलिस को पता चल जाता है। आगे ये अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में ये एक जगह के ऊपर और भी गाड़ी रोकता है 7 मिनट ट्रैवलिंग करने के बाद। वो भी पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे में पहले ही देख लिया था। पुलिस वालों को ये बताता है कि मैं जब वहां से रिजॉर्ट से निकला तो ये लोग मेरे पीछे थे, लेकिन 7 मिनट ट्रैवलिंग करने के बाद मैंने देखा कि ये लोग मेरे पीछे नहीं आ रहे, लिहाजा ये उनकी इंतजार के लिए गाड़ी रोकता है कि वो लोग भी आके मिल जाए। तो यहाँ पे इसने डबल इंडिकेटर लगा के इशारा देना होता है कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, लेकिन इससे गलती ये होती है कि इसने डबल इंडिकेटर नहीं लगाए, लिहाजा इसके साथियों को भी नहीं पता चलता। तो ये ड्राइवरी करके आगे फिर उनसे निकलता है। आगे निकलने के बाद उनके आगे आस्ता आस्ता गाड़ी लेके जा रहा होता है और एक कनाल के ऊपर पहुंच के नहर किनारे ये अपनी गाड़ी रोकता है सुनसान जगह के ऊपर साइड में। कुछ दिन पहले ये 2 दफा उस जगह का विजिट भी करके गए थे और देख के गए थे कि इस जगह पे कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। अब ये वहां पे अपनी जब गाड़ी रोकता है डबल इंडिकेटर लगाता है और अपनी हेडलाइट बंद कर देता है। पीछे से इसके जो साथी आ रहे होते हैं उनको पता चल जाता है कि डबल इंडिकेटर लगा हुआ है, ये उसी की गाड़ी है, लिहाजा ये अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है पेशाब करने के लिए और रुका होता है एक साइड के ऊपर। पीछे से इसके साथी आते हैं, गाड़ियां रोकते
रोकते हैं, इसको पकड़ते हैं। इनका प्लान ये होता है कि इसकी बीवी बाहर निकलेगी इसको बचाने के लिए, लिहाजा होता भी कुछ ऐसे ही है। मानवी जल्दी जल्दी बाहर निकलती है अपने शोहर को बचाने के लिए, लेकिन ये मानवी को पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर खंजर मारना शुरू कर देते हैं और उसको कत्ल करके एक साइड के ऊपर फेंक देते हैं। अब ये 20 मिनट साइड पे रुका रहता है। 20 मिनट बाद ये शोर मचाता है, ढाबे का मालिक आता है और इनको उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। अब 17 फरवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, तो रिपोर्ट में भी यही आता है कि इनके जिस्म के अंदर कोई नशे वाली चीज नहीं थी। ये जो अनिखल कह रहा था कि मुझे बेहोश कर दिया गया, 20 मिनट में बेहोश रहा, ऐसी कोई चीज नहीं थी। अनिखल का भी ये बयान आ चुका था कि मैं बेहोश नहीं था। अब दूसरी तरफ ये आता है कि ये जो मानवी होती है इसके जिस्म के ऊपर 17 बार खंजर के वार किए गए होते हैं और अनिखल को कोई एक भी खंजर नहीं मारा गया होता। तो ये चीज तो सामने आ जाती है कि इसकी बीवी के साथ तो ऐसी किसी की क्या दुश्मनी थी। ये तो चलो पॉलिटिशियन था, इसके साथ तो दुश्मनी समझ आती है लोगों की, लेकिन बीवी के साथ किसी ने क्या दुश्मनी निकाली। अब जब पता चलता है सारी चीज का, तो एक चीज खुल के सामने आती है कि अनिखल ने खुद ही अपनी बीवी का कत्ल करवाया। जब मीडिया में ये चीज फैल के आती है तो मीडिया के लोग जो होते हैं वो सारे अनिखल के खिलाफ धरना देना शुरू कर देते हैं। लोग इसके खिलाफ बैठ जाते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं, लड़की के जो घर वाले होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो इस चीज को नहीं मानते, वो कहते हैं मैंने अपने बाप से हम लोगों ने मिलना है, कैसे हमारे बाप ने हमारी माँ को कत्ल कर दिया, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो रही होती। अब अनिखल से आगे वजह पूछी जाती है कि ऐसी क्या वजह थी कि तूने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। तो वजह खुल के कुछ यूं सामने आती है कि 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी, इनकी जिंदगी काफी हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन 2021 में इसकी दुकान के ऊपर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है प्रतीक्षा। वो काम के लिए आती है, उसको काम के ऊपर रख लेता है अपना एम्प्लॉय बना के। अब आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की करीबियां बढ़ जाती है और इनका प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। लिहाजा ये जो प्रतीक्षा होती है इसके घर वाले काफी ज्यादा जल्दी में होते हैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए, उसकी एंगेजमेंट तय हो जाती है। लेकिन ये लड़की जो होती है प्रतीक्षा के किसी तरह बहाना लगा के अपनी एंगेजमेंट तोड़वा देती है। इसका जो आशिक होता है अनिखल वो भी इसके साथ मिल जाता है। 3 दफा इसकी एंगेजमेंट होती है, लेकिन ये बहाना लगा के दोनों लड़ाई झगड़ा करवा के तोड़वाते रहते हैं। अब आखिरी दफा अप्रैल 2025 में इसकी एंगेजमेंट होती है, तो ये अनिखल को कहती है कि देखो यार तुम या तो अपनी बीवी को साइड पे हटाओ रास्ते में से, तो या फिर मैं आगे शादी करने वाली हूँ। व्हाट्सएप की चैट जब इसकी निकाली जाती है तो उसमें भी ये सारे मैसेज पुलिस को रिसीव हो जाते हैं। पुलिस खुद भी ये सारे मैसेज पढ़ते हैं कि इसकी जो प्रेमिका है प्रतीक्षा वो भी इस चीज के ऊपर लगी होती है कि जल्दी जल्दी अपनी बीवी को कत्ल कर दो। जब ये अनिखल इससे पूछता है कि अगर किसी को पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो आगे से प्रतीक्षा कहती है कि हम दोनों इकट्ठे जेल में जाएंगे। लिहाजा ये मिलकर प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग बनाने के बाद ही जब जब प्रतीक्षा की एंगेजमेंट होती है तब तब ये स्पारी किलर हायर करता है। 3 दफा ये स्पारी किलर हायर करता है। पहली दफा ऐसे होता है कि स्पारी किलर इसके पैसे लेके ही भाग जाते हैं। एक दफा ये अपने ड्राइवर से बात करता है कि मैंने एक बंदे का कत्ल करवाना है, स्पारी के ऊपर कातिल ढूंढने हैं। ड्राइवर कहता है कि ठीक है जी मैं आपका काम कर दूंगा। जब ड्राइवर पूछता है कि किसको कत्ल करवाना है, ये कहता है कि अपनी बीवी प्रतीक्षा को कत्ल करवाना है। लिहाजा ड्राइवर डर जाता है और आगे वाले दिन काम के ऊपर ही नहीं आता। अब ये कुछ दिन बाद फिर एक बंदे से बात करता है और फिर उसके साथ अपनी पेमेंट हायर करता है और उसको इस चीज के ऊपर डन कर लेता है कि तुमने मेरी बीवी को कत्ल करना है। वो भी कत्ल करने वाले दिन आता ही नहीं, पैसे लेके कातिल भाग जाता है। अब ये उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले सकता था, पुलिस को क्या जाके बताए कि मैं कातिल हायर करता हूँ, वो भाग जाते हैं। तीसरी दफा ये अपना जो बंदा होता है इसके पास काम करता है गुलप्रीत उर्फ गोपी, ये उससे बात करता है। इसका वो वर्कर होता है, वो इस चीज के ऊपर मान जाता है और 1 महीने का टाइम लेता है कि 1 महीने बाद मैं अपने साथियों को भी साथ मिला लूंगा और आपका काम कर दूंगा। लिहाजा 2.5 लाख रुपए में इनकी डील तय होती है और 1 महीने के बाद ये अपनी बीवी को रिजॉल्ट लेके जाता है वापसी पे, उसे कत्ल करवा देता है। और पुलिस जो होती है उन लोगों ने 5 साथी तो इसके पहले ही गिरफ्तार कर रखे होते हैं, मजीद अनिखल को भी गिरफ्तार कर लिया होता है। अब इसकी जो प्रेमिका थी प्रतीक्षा वो भी इसके साथ मिली हुई थी, उसने भी इसको मशवरे दिए हुए थे, इन दोनों की प्लानिंग थी। उसी के प्लान के ऊपर अमल करते हुए ये अपनी बीवी को कत्ल करवा रहा था। अब पुलिस उसको भी जाके गिरफ्तार कर लेती है। तो गिरफ्तार करने के बाद मीडिया के बयान में उसके वालिदैन के बयान सामने आते हैं प्रतीक्षा के। वो बयान देते हैं कि कभी भी हमें इस चीज का नहीं पता था कि हमारी बेटी का इस अनिखल के साथ कोई ऐसा चक्कर चल रहा है। हम तो ये सोचते हैं कि ये उसके पास काम कर रही है। अब मानवी जो इसकी बीवी होती है उसके माँ बाप का बयान सामने आता है कि 10 साल में कभी भी हमारी बेटी ने हमारे आगे नाम नहीं लिया कि मेरा शोहर जो है वो अपनी एक एम्प्लॉई के साथ चक्कर चला रहा है और उसके साथ शादी करना चाहता है। हालांकि इस चीज का मानवी को पता था और वो अक्सर अपने शोहर अनिखल के साथ झगड़ा भी करती रहती थी कि तुम उसको काम से भी हटाओ और उसके साथ ये सब कुछ खत्म करो, अपना घर सही तरीके से बसाओ। लेकिन ये बंदा उसको काम से नहीं हटाता, उसके साथ शादी करना चाहता था। रास्ते में एक मानवी ही आ रही थी, ये उससे जान छुड़वाना चाहता था। ये सारी चीजें अनिखल खुद भी मानता है। अब अनिखल की और प्रतीक्षा की शादी तो खैर नहीं होती। अब ये दोनों जेल के अंदर हैं और 5 साथी भी इनके जेल के अंदर हैं। इसका जो कारोबार था वो और बंदा तो कोई संभालता नहीं था, ये खुद ही संभाल रहा था। अब इसका सारा कारोबार भी
भी खराब हो रहा है और इसके बच्चे जो हैं वो भी अपने दादा और दादी के पास रुल रहे हैं, उनको भी संभालने वाला कोई नहीं है। सियासत में इसने जो नाम कमाया हुआ था वो भी इसका सारा नाम खराब हो गया, लोग इसके खिलाफ है और ये जेल के अंदर अपनी सजा काट रहा है। आगे इसका क्या बनेगा वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। फिलहाल ये 7 के 7 बंदे ही गिरफ्तार है, 5 पारी किलर, एक निखिल खुद और एक इसकी प्रेमिका प्रतीक्षा। अब ये हवालात के अंदर है, जेल के अंदर है, आगे जो होगा वो आगे जाके पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दे, अल्लाह निगहबान।